भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम जारी करके आयोग ने कलेक्टर्स से सुझाव मांगे हैं। सभी कलेक्टर्स से 20 मई तक जानकारी मांगी गई है। जिला पंचायत सदस्य का मतदान एक दिन में करवाया जाए, ये आयोग की मंशा है। तो 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इसकी पूरी संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है और सभी कलेक्टर्स से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। और जैसा कि कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी हो। इससे पहले 10 मई को जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा था। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अब स्थिति भी साफ हो गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन अब यह साफ है कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। सीधे रुख करते हैं भोपाल। राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए। प्रमोद, क्या खबर? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन को लेकर कलेक्टरों को एक पत्र लिखा है। उसमें एक सूची भी संलग्न की है, जिसमें 3 चरणों में जो आम निर्वाचन है, त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कराने का उन्होंने एक पूरा चार्ट दिया है। साथ ही साथ कहा है 2009 और 10 की तरह 3 चरणों में इलेक्शन कराने का देखिए प्लानिंग खाका तैयार किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। अब कलेक्टर से जानकारी मांगी है और कलेक्टरों से जानकारी के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार कितने चरणों में मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक तौर पर ये पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत इलेक्शन 3 चरण में कराने का फैसला लिया है। देखिए, कलेक्टर्स को लिखे पत्र में यह जिक्र किया गया है राज्य आयोग की तरफ से कि कई जिला पंचायत सदस्य का जो इलेक्शन होता है वो एक विकास खंड के अलावा दूसरे विकास खंड की सीमा में आता है और कई बार जिलों में ये देखा जाता है कि कई चरणों में इलेक्शन होते हैं। ऐसे में एक जिला पंचायत सदस्य का जो मतदान है वो एक ही तारीख में हो और अलग अलग तारीख में ना पड़े, इसलिए क्षेत्रवार ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि एक ही दिन जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन हो। ये पत्र में लिखा गया और ये जानकारी जो है वो 20 मई तक आयोग ने कलेक्टर से मांगी गई है। देखिए, जो चार्ट भेजी गई है, जो सूची भेजी गई है त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन की, उसमें विकास खंडवार 3 चरणों में इलेक्शन कराने का जिक्र है 2009 और 2010 की भांति। अब महत्वपूर्ण तो ये है कि 20 मई तक कलेक्टर्स की तरफ से जो जानकारी आती है उसके बाद फाइनल मोहर लगेगी, राज्य निर्वाचन आयोग लगा देगा कि आखिरकार कितने चरणों में होगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह साफ हो चला है कि एमपी में पंचायत इलेक्शन 3 चरणों में ही होंगे। देखिए, महत्वपूर्ण तो यह है कि इलेक्शन जो जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन है वो एक साथ हो जाए, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य की जो पूरा एक दायरा होता है वो कई बार एक विकास खंड के अलावा दूसरे विकास खंड में भी उसकी कई पंचायतें पहुंच जाती हैं, जिसके चलते और होता क्या है, जब जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो जिले में कई चरणों में मतदान कराते हैं। ऐसे में जिला पंचायत एक सदस्य का इलेक्शन एक ही तारीख में हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर्स को राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखा है। 20 मई तक जानकारी मांगी है। कलेक्टर्स की जानकारी के बाद तय होगा कि एमपी में ये जो इलेक्शन है वो 3 चरणों में होंगे या 2 चरणों में होंगे। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक तौर पर यानी कि आज 18 मई है कि अभी, और ये मान के चला जाए कि 25 मई से पहले तारीख, चरण, स्थिति सब कुछ साफ हो जाएगा पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, 7 दिन के अंदर मुझे लगता है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से पिछले आदेश के बाद जो तैयारी की थी और अब उस दिशा में आगे बढ़ती नजर भी आ रही है। आज का जो आदेश आया उसका अध्ययन करने की बात कही थी, अध्ययन कर भी लिया होगा, विधि विशेषज्ञों से चर्चा और सलाह मशवरा भी कर ली होगी, उस आधार पर अब आगे बढ़ेगी। देखिए, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन आयोग अपने काम में जुटा हुआ है। कलेक्टर्स को ये पत्र लिख दिया है और उनसे महत्वपूर्ण तो ये है क्योंकि आज के आदेश से ऐसा जो कलेक्टर्स से जानकारी मांगी है वो कोई प्रभावित होने वाली नहीं है। सिर्फ इलेक्शन से संबंधित ये जानकारी भेजी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बिंदु इस जो लेटर में है वो पहला ये है
कि एमपी में जो इलेक्शन है पंचायत के वो 3 चरणों में होंगे। ये प्रारंभिक रूप से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर ये तय किया गया है, लेकिन कलेक्टर्स से जानकारी के बाद फाइनल मोहर लगेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत जल्द एमपी में तारीखों का ऐलान हो सकता है पंचायत चुनाव को लेकर। विवेक, बिल्कुल, लेकिन प्रमोद क्या ये माना जाए कि 3 चरण की अगर बात हो रही है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी भी कलेक्टर से मांगी गई है, क्या ये 3 चरणों में एक चरण में शहर की सरकार बन जाएगी, एक चरण में गांव की सरकार बन जाएगी, एक चरण में नगरों की सरकार बन जाएगी, इसकी संभावना है? देखिए, ये जो पत्र लिखा गया है वो समझना बेहद जरूरी है। ये त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन को लेकर लिखा गया है। देखिए, नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर नहीं लिखा गया है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और इसके अलावा पंच सरपंच इलेक्शन को लेकर, ये छोटी सरकार को लेकर लिखा गया है। जानकारी मांगी गई है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिला पंचायत सदस्य को लेकर, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो दायरा होता है इलेक्शन का वो बड़ा क्षेत्र का होता है। और जो सूची संलग्न की गई है विवेक, वो विकास खंड बार चरणों का जिक्र है, जिसमें जैसे कि मान लीजिए विदिशा में विदिशा, गंजबास्ता, सिरौंज, लटेरी और ऐसे ही कुछ और विकास खंड है। वो देखिए, एक चरण में विदिशा गंजबास्ता हो जाते हैं उदाहरण के तौर पर, दूसरे चरण में कुरबाई लटेरी हो जाते हैं, ऐसे ही तीसरे चरण में बाकी विकास खंड आ जाएंगे। तो ऐसे में जिला पंचायत सदस्य का जो दायरा होता है एक जिला पंचायत सदस्य का, वो कुछ क्षेत्र गंजबास्ता में आ जाता है, कुछ मान लीजिए विदिशा में आ जाता है। लेकिन विदिशा जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान लीजिए कि 3 चरणों में इलेक्शन तय किया है। अब ऐसे में एक जिला पंचायत सदस्य का जो मतदान है वो अलग अलग तारीख में ना हो जाए, तो वो ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण ये पत्र लिखा गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि फिलहाल इस पत्र से ये साफ हो रहा है कि पहले तैयारी में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो त्रिस्तरीय पंचायत की तैयारी में जुटी हुई है। ये जानकारी मांगी गई है, कल का ही महज दिन शेष है। और इसके बाद ये जानकारी जैसे ही आएगी 20 को, वो उसके बाद साफ हो जाएगा। और महत्वपूर्ण है, कलेक्टर्स के पास ये तमाम जो लेटर है वो पहुंच गया। बिल्कुल, और प्रमोद इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने की अभी कलेक्टर्स को या प्रशासन को उतनी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि पहले भी रूपरेखा तय हो गई थी, ऐलान हो गया था, 3 चरणों में पहले भी चुनाव होने थे, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर लटका और फिर वो चुनाव स्थगित हुए। लेकिन अब वो उसी जो शैली पहले अपनाई गई थी, जो तैयारी की गई थी, उस पर भी काम हो सकता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को कोई ज्यादा समय नहीं दिया है। आज 18 तारीख है, कल 19 है, परसों 20 है। 20 तारीख तक जानकारी मांगी गई है। महज मान लीजिए कल का दिन शेष है, परसों जानकारी कलेक्टर्स को देनी होगी। और ये आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे इस जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया कलेक्टर्स को, वो ये पुरानी प्रोसेस लगातार चल रही है। और आज के आदेश से ये इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, इसीलिए ये कलेक्टर्स को जानकारी भेजी गई है। महज जिला पंचायत सदस्य के एक दिन में मतदान हो, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और यदि कोई देखिए, ये फुल एंड फाइनल नहीं है कि 3 चरण में ही मतदान हो, प्रारंभिक तौर पर यह तय किया गया है। अब कलेक्टर्स जो अपनी तरफ से जो देखिए सुझाव मांगे गए, उस सुझाव के आधार पर और जो राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है उसका पालन हो जाए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसे ही 20 तारीख को जानकारी आएगी, यकीन मानिए 21 को मोहर लग जाएगी कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और इसके अलावा पंच सरपंच के इलेक्शन कितने चरण में होंगे। 2 में भी हो सकते हैं और पूरी संभावना 3 चरण में होने की है। और जो अब तक जानकारी और पत्र में जो पहले नंबर पे जो अंकित भी है बिंदु में, अब देखिए, और इसके बाद सरकार को अपनी तैयारी करनी है और आरक्षण को लेकर अब लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए ज्यादा समय नहीं है। जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि 25-26 तक किसी भी हालत में राज्य निर्वाचन आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। तैयारी पूरी है, पहले से लगातार तैयारी चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो जिक्र हुआ कि एमपी की 23,000 से ज्यादा पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, सरकार कई बार जिक्र कर चुकी है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जो कुछ भी रही हो, लेकिन एमपी में पंचायत इलेक्शन नहीं हो पाए। और अब जो इस तरीके से एक तरफ से तैयारी तेजी से दौड़ रही है,
उस लिहाज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने ठीक है वाले एक प्रमोद, सप्ताह के भीतर ये बिल्कुल सही बात है कि अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो है कि जो कलेक्टर से जानकारी मांगी गई है, बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी चुनावों को लेकर, क्योंकि आपकी टीम से बात करते हुए ये साफ निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने कहा था कि 30 जून तक चुनाव कराने हैं और वो उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।